नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार। आज हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भक्त पाठ। लिखा है पाठ श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। बेनीपुरी जी के विषय में हमने एक पंक्ति याद की थी, अगर आपको याद हो तो बोलिएगा एक बार कि उनका जन्म और स्थान कहां पर हुआ, कब हुआ। ब से बेनीपुरी ब से बिहार 99 के चक्कर में फंस गई यार। ब से बेनीपुरी ब से बिहार 99 के चक्कर में फंस गए यार। बेनीपुरी जी का जन्म हुआ 1899 ईस्वी में और बेनीपुर गांव में, बिहार में। आपने ये पाठ लिखा, पाठ का नाम है बाल गोविंद भक्त। जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे, पाठ को पढ़ने के बाद जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं, अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, वो भी हम साथ के साथ पढ़ेंगे। मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो को पूरी देखते हैं तो पेपर में वो कहीं से भी प्रश्न पूछ ले, उसकी इच्छा है। दूसरी जो किताबें होती हैं उनमें कुछ सीमित प्रश्न उत्तर होते हैं, लेकिन अगर हम एक बार कहानी पढ़ लेंगे तो पेपर सेटर जो है वो चाहे कोई प्रश्न पूछ ले, हम उसका उत्तर पूरे पाठ में से दे सकते हैं। इसलिए हमें पाठ ध्यान से पढ़ना चाहिए। छोटे प्रश्न उत्तर तो हम 10 याद कर लेंगे, 20, 50, 100, लेकिन पाठ में एक ही लाइन में से 4, 5, 6 प्रश्न बन सकते हैं। तो किस किस को याद करें? तो क्यों ना हम उस पाठ को ही पूरा पढ़ लें, पूछ ले, उसकी इच्छा है जहां से पूछे वो। तो पाठ को शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए और साथ के साथ अभ्यास के प्रश्नों और परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्नों के लिए। हर एक पाठ का कोई उद्देश्य होता है। इस पाठ को भी एक उद्देश्य जो है वो मानकर चला गया है, लिखा गया है। तो क्यों ना हम एक बार ये पाठ पढ़ें, फिर इसका उद्देश्य भी समझेंगे और आगे कहानी भी, प्रश्न उत्तर भी। शुरू करते हैं। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। बोलिएगा मेरे साथ, बाल गोविंद भगत। लिखा किसने है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के हैं। मंझोले कद। मंझोला कद क्या होता है? छोटा, बोना। बोना कद? बीच का नहीं, हाँ बिल्कुल सही, बीच का। बीच का कद। बीच से मतलब ना तो अत्यधिक छोटे हैं और ना ही अत्यधिक लंबे हैं। उनका कद मध्यम में है, मंझोले हैं वो। गोरे चिट्टे आदमी हैं। कैसे हैं? गोरे चिट्टे। गोरे चिट्टे। चिट्टे अर्थात सफेद। सफेद। उनका जो रंग है वो साफ है, गोरे रंग के हैं। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल गोविंद भक्त की उम्र क्या है? 60 साल। कितनी उम्र है? 60 साल से ऊपर। कल्पना कीजिए, 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, गोरे चिट्टे हैं, मंझोले कद के हैं, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते, लंबी दाढ़ी नहीं है उनकी, जटाजूट यूं लंबे लंबे बाल वो भी नहीं है, जटाजूट भी नहीं है, लंबी दाढ़ी भी नहीं है, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता है। दाढ़ी कैसी है? सफेद रंग। सफेद, ना अधिक बड़ी ना अधिक छोटी, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता है। कपड़े बिल्कुल कम पहनते हैं, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथी की सी कनफटी टोपी।
लंगोटी, सर पर क्या पहनते हैं? लंगोटी, कनफटी टोपी, कनफटी टोपी, कनफटी टोपी, टोपी, कमर पर लंगोटी, कनफटी टोपी, टोपी, टोपी। ये कनफटी टोपी कौन सी होती जिसके है? कान फटे हुए थे। हाँ, जिसके कान से फटे हुए होते हैं। यूं आ जाती है, यहां से जो है उसके ये कान जो है यहां से फटे हुए होते हैं, ताकि उसमें से कान दिख सके। और आवाज आ सके। कनफटी टोपी, टोपी पहनते हैं। जब जाड़ा आता है, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते हैं। जब जाड़ा आता है तो काली कमली, काली कमली। कमली क्या होती है? कमली, खाल। कमली, कंबल। कंबल। वो काली कमली वाला मेरा यार है, हाँ, काली कमली वाला मेरा यार है। है। काली कमली, कमली अर्थात कंबल। तो काली कंबल जो है वो ओढ़ते हैं। कब ओढ़ते हैं काली कंबल? क्या गर्मियों में? सर्दियों में, सर्दियों, जाड़े में। जाड़े में। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से औरतों के टीके की तरह शुरू होता है, जो नाक के कौन सा चंदन? रामानंदी, रामानंदी चंदन, रामानंदी चंदन, रामानंदी चंदन, रामानंदी चंदन। ऐसा चंदन जो नाक के एक छोर से औरतों की तरह शुरू होता है, टीके की तरह। ऐसे तिलक को बोलते हैं रामानंदी चंदन, तिलक, जो कि चंदन से बनता है। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांध रखी है। गले में क्या बांध रखा है? माला तुलसी तुलसी की। की बेजोड़ जलो, और ऊपर रामानंदी रामानंदी चंदन तिलक। चंदन। तो इस प्रकार एक छवि, एक चित्र हमारे मन में बस जाता है। तो हमने गांव में भी देखा होगा या शहरों में देखा है हमने, किसी एक ऐसा व्यक्ति जो कि कनफटी टोपी पहनता है। हम लोगों को वो छवि याद आ रही होगी, 60 से ऊपर का है। तो शब्दों के माध्यम से, मैंने तो लाइन के माध्यम से एक चित्र बनाया, लेखक ने शब्दों के माध्यम से चित्र बनाया। ये जो शब्दों के माध्यम से चित्र बनाना है, इसे ही कहते हैं रेखा चित्र। कहानी नहीं है, रेखा चित्र, नाटक नहीं है, ये रेखा चित्र है। शब्दों के माध्यम से चित्र बनाना रेखा चित्र। जैसे हम ड्राइंग में रेखाओं से बनाते हैं, यहां पर इन रेखाओं से नहीं, ये शब्दों से बनता है। तो हमारी आंखों के सामने हम जब कल्पना करते हैं, अब हमें महसूस होता है एक व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर का है। तो मुझे बताइए बाल गोविंद भक्त जी के बारे में कि उनकी क्या खासियत है, उनके बारे में, उनका जो चरित्र है वो आपको कैसे समझ आया, क्या क्या आप जानते हैं? मंझोला हाँ जी, कद है। मंझोला कद है, गोरे चिट्टे हैं, गोरे चिट्टा रंग है। उनकी दाढ़ी कैसी है? चीटी, सफेद। बड़ी है कि छोटी है? छोटी दाढ़ी है। मीडियम साइज की। हाँ। इसके साथ साथ 60 साल से ऊपर के, 60 साल से ऊपर के हैं। कनफटी टोपी, सर पर क्या पहनते हैं? कनफटी टोपी, कमर पर लंगोटी। हाँ, ये कनफटी टोपी जो है वो कबीर पंथियों की तरह है, जैसे कबीर पंथ के लोग पहनते हैं। गले में किसकी माला पहनते हैं? फूलों की, फूलों की। गले में किसकी माला पहनते हैं? तुलसी के बेजोड़ जड़ों की, तुलसी की जड़ों की। गले में माला पहनते हैं तुलसी की। गले में कौन सी माला पहनते हैं? तुलसी की बेजोड़। तुलसी की।
ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे, यह नहीं माना जाए कि वो साधु थे। साधु की नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। गृहस्थ क्या होता है? घर गृहस्थी से घिरा हुआ। घर गृहस्थी वाले, उनकी पत्नी है, बच्चे हैं। देखो पहनावा तो कैसा है? साधु जैसा। साधु जैसा पहनावा, साधुओं जैसा, लेकिन है गृहस्थ। परिवार है। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पुतोहू को तो मैंने देखा था। पतोहू बच्चे, पुत्री नहीं, बहू, बेटे की बहू को। कि लेखक कहता है मुझे उनकी गृहिणी के बारे में तो याद नहीं, लेकिन मैंने उनके बेटे को भी देखा है और उसकी पत्नी को, बेटे की पत्नी को, पतोहू को भी देखा है। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भक्त साधु थे। पहले तो कह रहे हैं कि साधु नहीं थे, गृहस्थ थे। अब कह रहे हैं कि खेती बाड़ी है तो बाल गोविंद भक्त साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। क्या परिभाषा होती है साधु की? साधु की भाषा भी खड़े उतरने, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, लेकिन ये तो रखते ही नहीं। हाँ, लंबी चौड़ी, लंबे बाल रखते ये हैं, भी नहीं रखते। तो तिलक लगाते हैं। ये तिलक तो चलो लगाते हैं, लेकिन क्या अगर कोई व्यक्ति केवल तिलक लगा ले और एक विशेष कपड़े पहन ले, बाल जो है वो बढ़ा ले, दाढ़ी बढ़ा ले, तो साधु, तो क्या वो साधु हो जाएगा? हाँ, तो फिर साधु किसे कहें? जो ज्ञानी हो। हाँ, जिसको चारों वेद याद, जिसको ज्ञान हो जाता है वो साधु होता है। बाहरी दिखावे से कोई व्यक्ति साधु नहीं होता। जो मानवता की सेवा करता है वो व्यक्ति साधु होता है। अर्थात ये साधुओं की तरह वेशभूषा नहीं थी बेशक, लेकिन ये मन से साधु थे, ये मन से समाज के भला करने वाले व्यक्ति थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरते थे। जैसे कबीर को साहब मानते थे, कबीर को साहब मानते थे। साहब मानते हैं, साहब। कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। याद है कोई गीत कबीर जी का? सुनाइए। गुरु गोविंद तो थोड़ा ऊंची आवाज में सुनाइए ताकि सुने। काके लागू पा हरि गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए कबीरा, गोविंद दियो मिलाए। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। खरा, झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। खरा मतलब अच्छा होता ना, खरा खोटा, अच्छा बुरा। खरा कि व्यवहार अपनी अर्थात बातों पर खरा उतरा। अच्छा व्यवहार रखते। व्यवहार कैसा था उनका? अच्छा, अच्छा। खरा। साधुओं का भी व्यवहार अच्छा होता है। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, सीधी सीधी बात करते हैं। ना किसी से खामखा झगड़ा बोल लेते हैं, किसी की चीज नहीं छूते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। हम लोग कैसे हैं? खेत में गए या कहीं और गए, किसी के पेड़ हैं, पौधे हैं, अपनी मर्जी से उठाया और अपना तोड़ लिया अमरूद, गन्ना। हाँ, किसी के खेत में गए और अपना उठा लिए गन्ने। ऐसे लोग। लेकिन देखिए बाल गोविंद भक्त जी को किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतना बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, आश्चर्य होता लोगों को। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते थे।
अगर उनको शौच जानी होती शौचालय के लिए तो किसी के दूसरे के खेत में ही बैठते थे। वह गृहस्थ थे, गृहस्थ, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। साहब कौन? गुरु गोविंद जी। साहब कौन? कबीर जी। कबीर जी। कबीर जी को साहब मानते हैं ना वो, तो उनकी सारी चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, कबीर जी के दरबार। कबीर जी के दरबार में, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। 4 कोस दूर पर, 4 कोस दूर था। और एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर ले आते, उसी से गुजारा करते, प्रसाद के रूप में चढ़ा देते सारा सामान। जो मठ वाले रख लेते, बाकी उसी से अपना गुजारा चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। मधुर गान गाते थे, मधुर गान। लेखक कहता है कि मैं तो उनके मधुर गान पर मुग्ध था, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कभी वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर, गले से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ की रिमझिम, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कौन से महीने की? आषाढ़ की। आषाढ़। कौन सा महीना होता है आषाढ़? रिमझिम। महीनों के नाम याद है? साढ़ सावन। हाँ, साढ़, सावन, शाबाश, भादुआ। भादुआ, तो कातक, हाँ, चैत, कुछ बैसाख याद आ रहे हैं आपको कुछ। आषाढ़ कौन सा महीना होता है? हमारे कैलेंडर हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ हम बोलते हैं, ठीक है, चंद्र के हिसाब से, लेकिन होता कौन सा महीना है? रिमझिम से याद करो, रिमझिम लगी है, कौन से महीने में रिमझिम शुरू हो जाती है? वसंत। वसंत में, होली फाग में। ना सर्दियों में। हाँ, छठा जो महीना होता है जेठ का होता है। जून की छुट्टियां जेठ में होती हैं, गर्मी में। जेठ के बाद आषाढ़ का महीना आता है, फिर सावन का महीना आता है। तो जेठ के महीने की बात है, उससे अगले महीने की आषाढ़ की। उस टाइम क्या होता है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। सारा गांव निकल लिया खेतों में। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी, रोपनी क्या होता है? खेत को जोतना, हाँ, रोपण करना उसका। वो तो जोतना होता है, पानी देना। पानी देना नहीं। रोपनी, धान को लीजिए और लगाइए। बोना। बोना, देसी भाषा में बोलते हैं बोना। जीरी लगाना, जीरी लगाना। धान बोना। लगाना। तो धान लगाई जा रही थी। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, कलेवा लेकर। कलेवा, खाना, टोकरी। खाना उनका। कलेवा होता है सुबह का नाश्ता, सुबह का नाश्ता। महिलाएं जो हैं वो कलेवा लेकर बैठी हुई हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई, हवाएं। 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 पूर्व की तरफ से जो हवाएं आती हैं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। आपके कानों में कुछ आया, सुना। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भक्त समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेतों में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेंढ पर बैठी खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। मेंढ क्या होता है? मेंढ, मेड़ लिख रखा है उन्होंने, मेड़।
पेड़। मेड टहनी पेड़ की। नहीं। अच्छा, महिलाएं जो है वो टहनी पर बैठेंगी पेड़ की और वहां पर बैठकर कहेंगी कि आ जाओ, जीव लाएंगे। खाना खा लो, सुबह का नाश्ता खा लो, मैं टहनी पर बैठी हूं। मेड। ड्योल। ड्योल तो देसी भाषा में होते हैं उसको, ड्योल। ठीक है। पगडंडी या जो आप बोल रहे हैं वही, जो पानी को खेत में रोकने के लिए चारों खाड़। तरफ मिट्टी थोड़ी सी लगा दी जाती है चारों तरफ, जिसे हरियाणवी भाषा में ड्योल कहते हैं। हाँ, वो उसे मेड कह रहे हैं। कि मेड पर बैठी खड़ी औरतें के होठ कांप उठते हुए गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। हलवाहों के, ये हलवाहे कौन होते हैं? जो हल चलाते हैं। हल चलाने वाले, भैंस। हल चलाने वाले किसान। उनके पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भक्त का यह संगीत है या जादू? आनंद आ जाता है लोगों को। हम भी देखते हैं ना, धान लगाते हुए या धान काटते हुए, अपने यहां भी बहुत से जो लोग हैं वो गाना गाते हैं, सुना होगा? हाँ, सुना है। सुना है? कोई बोल याद है? जैसे चलिए पाठ पढ़ते हैं। जादू किसे कहा है? संगीत को। हाँ, किसके संगीत को? बाल गोविंद जी के। कैसे पता लगे कि वो जादू है? जब लोग रोपनी कर रहे होते हैं धान की तो आनंद में हो जाते हैं। हलवाहों के जो पैर हैं वो ताल से थिरकने उठते हैं, औरतों के होठ लगते कांपने हैं। लगते हैं। हाँ, सभी उनके पद को गुनगुनाने लगती है साथ ही साथ। आषाढ़ के महीने में क्या क्या करते हैं बाल गोविंद भक्त? एक तो धान लगाते हैं। शाबाश। साथ के साथ गाना गाना भी गाते गाते हैं। हैं। उनका जो गाना है वो बहुत मीठा है, सुर लगाते हैं। अब है भादों का महीना। इस पाठ में ये बताया कि किस महीने में बाल गोविंद भक्त क्या काम करते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, भादों की अधरतिया, आधी रात, अंधेरी, अमावस्या की। अंधेरी आधी रात में। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार और दादुरों की टर टर। ये दादुर क्या होते हैं? मेंढक। 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 टर टर बाल गोविंद भक्त के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बजती है। खंजड़ी क्या होता है? उनकी खंजड़ी ढिमक। डिमक डिमक। डिमक बजती है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया। पिया तो गोदी में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, डर जाती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात एकदम से कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया हुआ है। निस्तब्धता, थोड़ा सा भी शोर नहीं हो, जहां पर शांति, सोया हुआ है संसार। बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। गा रहे हैं आधी रात को। भादों की आधी रात में जब बिजलियां कड़कती हैं उसमें भी गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। भादों के महीने में भजन गा रहे हैं, बिजली कड़क रही है। आषाढ़ के महीने में धान रोप रहे लगाते हैं, हैं और गाना गाते हैं। भजन गा रहे हैं। भादों में भी भजन गा रहे हैं और बिजली कड़क रही है। भजन गाते हैं। कब? आधी रात में। आधी रात में। उसके बाद महीना कार्तिक का महीना। कार्तिक का तिक लिख रखा है उन्होंने। कार्तिक का महीना देसी भाषा में कहते हैं कातक। कातक।
कार्तिक कौन सा महीना होता है कार्तिक का? दीपावली आती है जिसमें। शाबाश। कैसे पता लगे दीपावली आई है? हमें कैसे? कार्तिक मास की अमावस्या को। दीपावली का निबंध याद कर रखा है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। और दीपावली तो अभी गई थी। दीपावली तो अभी गई थी। तो दीपावली के दिनों की बात है, या अर्थात कार्तिक के महीने की बात, नवंबर की, लगभग नवंबर। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां शुरू हुई। प्रभातियां कार्तिक में क्या करते हैं? प्रभातियां निकालते हैं। प्रभातियां, ये प्रभातियां क्या होती है? प्रातःकाल गाया जाने वाला गीत। प्रातःकाल सुबह सुबह जो गीत गाते हैं, देखा होगा आपने। भजन गाने वाले निकलते हैं 3-3, 4-4 की टोली में, 10-10 की, 20-20 की टोली में, सुबह 5 बजे 6 बजे भजन गाते जाते हैं। गांवों में भी, कई जगह शहरों में भी अब प्रचलन हो गया है। तो बाल गोविंद भक्त भी प्रभातियां निकालते थे, जो फागुन तक चलती थी। फागुन, फाग आता है जब, फरवरी, होली आती है। होली फाग के दिनों तक चलती थी। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। नदी स्नान को जाते कार्तिक के महीने में, और जनवरी के महीने में। जनवरी में तो खूब सर्दी पड़ती है। नदी स्नान को जाते गांव से 2 मील दूर। कितनी दूर? 2 मील। 2 मील। 2 मील दूर क्या करने जाते? स्नान करने। स्नान करने। स्नान करने जाते 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। छत पे। उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। पोखर तालाब को कह सकते हैं कि तालाब के पास जहां पर वो बैठते थे भजन के लिए, कोई चबूतरा है, उस चबूतरे के ऊपर। तो वो कहता है कि सर्दियों के दिन थे, माघ का महीना, पूरी खूब सर्दियां, उसमें भी मैं वहां तक गया उठकर। इतना मीठा संगीत वो गाते थे। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, अर्थात आसमान में तारे चमक रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही लग गई थी पूरब में। लोही मतलब लालिमा छाना, कि लालिमा छा गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। तारा शुक्र ग्रह वहां पर चमक रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। धुंध छा गई थी। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भक्त अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने शरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते, अर्थात वो भजन गाने में बहुत ज्यादा आनंद लेते थे। बात आई गर्मियों की। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। संध्या, सांझ, शाम, संध्या के समय गाए जाने वाले भजन, संध्या के समय गाए जाने वाले भजन जाने वाले भजन कि वो गर्मियों में संध्या करते, अर्थात सांझ में भजन गाते। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते थे। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, जिनको भजन में कीर्तन में आनंद आता। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती। प्रेमी मंडली जो भजन को प्रेम करते हैं, उनके दोस्त तिहराती
धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव उतार के साथ श्रोताओं के मन पर भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, मन तन पर हावी हो जाता। देखा होगा जागरण इत्यादि में महिलाएं जो है वो अपना आपा भूल जाती हैं और फिर खूब नाचती हैं भजन कीर्तन में। वो भूल जाती हैं कि हम कहाँ हैं, बस आनंद ले रहे हैं भजन का। तो उसी प्रकार बाल गोविंद भक्त जी भी खूब नाचते थे और उनके साथी भी, प्रेमी मंडली भी। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भक्त नाच रहे हैं और उनके साथी सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। गर्मियों में क्या करते थे? संझा गाय जा- कितनी कितनी दूर जाते थे नहाने के लिए? 2 मील दो दूर। मील। 2 मील दूर। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। एक ही बेटा था। चरम उत्कर्ष संगीत साधना का देखा गया। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का कि वो कितना अच्छा संगीत बजाते हैं, उसी दिन पता चला। किस दिन? जिस दिन जिस उनके दिन बेटे उनका की बेटा मृत्यु। बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, इकलौता बेटा था वह। कुछ सुस्त और बोदा सा था, बोदा सा, कमजोर कमजोर। सा। कमजोर, दिमागी रूप से कमजोर था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बाल गोविंद भक्त अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। उनको लगता था कि ये दिमागी रूप से कमजोर है। उनकी सोच थी कि जो बच्चे दिमागी रूप से कमजोर होते हैं उनसे ज्यादा प्यार करना चाहिए, उनको प्यार की ज्यादा जरूरत है। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी, अपने बेटे की शादी करवाई थी उन्होंने बड़ी ही इच्छा से, बड़े ही प्यार से। और पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। पतोहू बहू। बेटे बेटे की की बहू। पत्नी बड़ी ही सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहां फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भक्त का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है। बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर सफेद ऊपर से कपड़े। सफेद कपड़ा रख रखा है और वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए, फूल और तुलसी दल भी। तुलसी दल, तुलसी के पत्ते बिखेर दिए उन्होंने उसके ऊपर। सिराहने एक चिराग जला दिया और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पुतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भक्त गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पुतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले में उत्सव मनाने को कहते, खुशियां मनाओ ये कहते। एक पुत्र जो था वो उसका मर गया और पुत्र वधू को बाल गोविंद भक्त कह रहे हैं कि खुशियां मनाओ। क्यों? आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। समझाने का तरीका देखो उनका। मृत्यु हो गई है अपने बेटे की तो वो रो नहीं रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं। अपनी बेटे की पत्नी को भी समझा रहे हैं कि रोने की जरूरत नहीं है, खुशी मनाओ। क्यों? आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा के पास चली गई है।
मैं कभी कभी सोचता ये है पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, देरी नहीं की, पुतोहू से ही आग दिलाई उसकी। हमारे समाज में क्या है परंपरा, आदमी ही आग देता है। या तो बेटा आग देगा या उसका भाई आग देगा, कोई पुरुष ही अग्नि जो है वो देते हैं, दाह संस्कार करते हैं। लेकिन बाल गोविंद भक्त जी ने समाज से हटकर ये कार्य करवाया। उन्होंने कहा अपनी पुतोहू को कि आप आग दीजिए, इसको अग्नि दीजिए, इसको संस्कार कीजिए इसका। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पुतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। पुतोहू के भाई को बुलाया श्राद्ध होने के बाद और उसके साथ कर दिया कि इसे ले जाओ, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। हमारे समाज में तो ऐसा नहीं है, ज्यादातर की पास रखते हैं, निशानी है हमारे बेटे की, ये है वो है, पता नहीं कितनी दलीलें देते हैं लोग। लेकिन देखिए कितने समाज से हटकर बात कर रहे हैं बाल गोविंद भक्त जी। क्या कह रहे हैं कि कोई दूसरी शादी करवा कि इसकी दूसरी शादी करवा दीजिएगा, है ना, समाज से हटकर, है ना। सन्यासी ही कोई ये बात सोच सकता है, साधु ही सोच सकता है, हम साधारण व्यक्ति तो नहीं सोच सकता। और इधर पुतोहू रो रो कर कहती है मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूं, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भक्त का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। तो इस प्रकार समाज से हटकर बाल गोविंद भक्त जी ने अपना परिचय दिया। कितने पुत्र थे उनके? एक इकलौता पुत्र, एक ही पुत्र था। कैसा था? बोदासा। बोदासा अर्थात बुद्धि से कमजोर, बुद्धि से कमजोर व्यक्ति। किस रात या किस दिन बाल गोविंद भक्त की जो साधना है संगीत की, उसका चरम उत्कर्ष था? जिस दिन उसके पुत्र मर गए थे, पुत्र की मृत्यु हुई। हाँ, पुत्र का देहांत हुआ, उस दिन उन्होंने खूब गाया। बाल गोविंद भक्त की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, बाल गोविंद भक्त की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई, अर्थात जैसे उन्होंने सोच रखी थी। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते, अर्थात वो ये नहीं कहते कि पाप पुण्य की कोई बात है, जितना संत समागम और लोक दर्शन पर, कि भाई संत मिलेंगे, अच्छे अच्छे व्यक्ति मिलेंगे रास्ते में, वो इसलिए जाते थे वहां पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। गंगा नदी कितनी कोस पर थी? 30 कोस पर। और साधु को पैदल ही जाते, 30 कोस भी पैदल ही जाते। साधु को संबल लेने का क्या हक? संबल, सहारा, साधु को सहारे की क्या जरूरत है? और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? साधु को सहारे की जरूरत ही नहीं, और गृहस्थ हूं तो भिक्षा क्यों मांगो? अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर वापस आकर ही लौटकर ही खाते, भूखे पेट जाते, रास्ते में कुछ नहीं खाते थे, सीधे आते थे बस। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही, रास्ते पर खंजड़ी बजाते, गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते थे, 4-5 दिन भूखे प्यासे चलते।
किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले थे नहीं। वही दोनों जून, गीत, सुधरी, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना। जून, दोनों जून का अर्थ क्या है? दोनों समय। दोनों जून का अर्थ है दोनों समय। दोनों समय क्या करते? गीत गाते, स्नान ध्यान करते, खेती बाड़ी का देखना। दिन दिन छीजने लगे थे। लोगों ने नहाने धहाने से भी मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे ताका टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, सुबह लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, सिर्फ उनका पिंजर पड़ा है। तो इस प्रकार बाल गोविंद भक्त पाठ जो है वो एक गृहस्थ व्यक्ति के बारे में है, जिनका व्यवहार साधु की तरह है। कि बेशक व्यक्ति सच्चा साधु कौन है? पहनावे से साधु नहीं है, अनुष्ठान करने से साधु नहीं रहता, बल्कि मानवीयता जिसके अंदर होती है वही सच्चा साधु होता है। ये रेखा चित्र है, लेखक ने यही समझाया इसमें कि किस प्रकार। और एक और ग्रामीण संस्कृति का चित्रण भी है इसमें, गांव का वर्णन भी है कि गांव के लोग कैसे होते हैं। इसके साथ साथ समाज में जो रूढ़ियां हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो गलत परंपराएं चली आ रही हैं, किसी भी प्रकार की या अच्छी परंपराएं, उनका चित्रण भी इसमें किया गया है। इसका देखिए पहला प्रश्न देखिए अब पाठ पढ़ने के बाद कि आप इसका उत्तर दे पाते हैं कि नहीं। प्रश्न 2, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि उनका ध्यान बुढ़ापे में कौन रखेगा। हाँ, बुढ़ापे में उनको रोटी भी कौन देगा? और जो वो बीमार हो गया इनको पानी कौन देगा? बिल्कुल। आप थोड़ा सा ऊंचा बोले करें ताकि आपकी आवाज रिकॉर्ड हो सके। सही कहा, हमने रट्टा तो नहीं लगाया, हमने केवल कहानी को सुना, हमने रेखा चित्र को सुना बस। तो इस प्रकार अगर आप सही से सुनते हैं तो आप सभी के उत्तर देने में सक्षम हैं। प्रश्न संख्या 1, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भक्त अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उनको साधु क्यों कहा जाए? क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान था। क्योंकि वह अपने शरीर की बिना चिंता करे नहाने जाते थे ठंडे पानी में सर्दियों में, और आधी रात को घूमते थे और भजन गाते थे। हाँ, भजन गाते थे। ठीक, कुछ और भी एक बात थी। किसी के खाने को छूते भी नहीं। हाँ, खाने को नहीं, किसी की चीज को। और किसी के खेत में शौच भी नहीं करते। किसी के खेत में शौच करने के लिए नहीं जाते, किसी का सामान बगैर पूछे नहीं उठाते। इसके साथ साथ भजन गाते हैं दोनों टाइम, सुबह प्रभात फेरियां निकालते हैं, धान रोपनी करते हैं तब भी अपने भजन गाते रहते हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। गले में क्या पहनते हैं? तुलसी की माला। तुलसी की माला पहनते हैं। काली कमली लगाते हैं, सर्दियों में काली कमली, काली कमली ओढ़ते हैं, कनपटी टोपी है उनकी कबीर पंथियों की तरह। कबीर को ही अपना साहा मानते हैं। कैसे पता चले? अपना जो फसल हुई है उसको ले जाते थे मठ में और वहीं से वो लेकर उसको वापस आते थे, जो बच गया उसी से अपना गुजारा करते थे। जो 4 कोस दूर था। इन सब बातों से पता चलता है कि वो साधु थे। भक्त ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? नाचकर गाकर, नाचकर, भजन गाकर और भजन गाकर, उसके ऊपर चीटा कपड़ा ढककर, सफेद, कपड़ा। हाँ, उनके जो देह थी मृत शव, उस शव के ऊपर उन्होंने सफेद कपड़ा और उसके रखा, सिराने चिराग जलाकर, चिराग जलाया, और फूल तुलसी बिछाकर। के तुलसी के पत्ते रखे, फूल तो बिछाकर। और खूब भजन गाया। और अपनी पुत्रवधू को जो थी उसको क्या कहा था कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी को प्रेम ये में उत्सव मनाने का दिन है।
इस प्रकार उसने अपनी भावनाएं प्रकट की। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। वेशभूषा बताइए, उनकी पहनावा बताइए। मंझोले कद के थे, मंझोले कद के हैं, दाढ़ी सफेद थी, दाढ़ी सफेद है, कनफटी टोपी है, कनफटी टोपी है, गोरे चिट्टे हैं, गोरे चिट्टे हैं, 60 साल रामानंदी। से ऊपर के हैं, 60 साल से ऊपर के हैं, रामानंदी चंदन लगा, रामानंदी चंदन लगाते हैं, तुलसी की माला डालते हैं, तुलसी की माला डालते हैं। बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी? लोगों को अचंभा क्यों था उनकी दिनचर्या पर? अचंभा तो इसलिए था, माघ का महीना है, उसमें भी नहाने जा रही है। अचंभा है ना, सर्दियों में इतने में, गर्मियों में संध्या कर रहे हैं, और तो और जब वो बीमार पड़े तब भी खूब उन्होंने भजन गाए, अपना काम भी किया, स्नान भी किया, खेती बाड़ी भी देखी। तो अचंभे का तो अचरज तो होना ही था। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न थे उनको पढ़ने का प्रयास किया। इसमें से कुछ छोटे प्रश्न उत्तर बनते हैं, बहुवैकल्पिक, वैकल्पिक, वस्तुनिष्ठ। तो मैं एक बार पूछने का प्रयास करूंगा, सच पाठ के आधार पर बताइएगा जो हमने पढ़ा है। बाल गोविंद भक्त किस विधा का पाठ है? ये कहानी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है कि निबंध है? रेखा चित्र है। कितनी उम्र के होंगे? 60 साल के। 60 साल के। बाल गोविंद भक्त के सिर पर कैसी टोपी रहती थी? कनफटी। कनफटी। बाल गोविंद भक्त के माथे पर कैसा चंदन था? रामानंदी चंदन। कबीर को क्या मानते थे? साहब। साहब। बाल गोविंद भक्त के गले में किसकी माला रहती थी? तुलसी की। तुलसी की। लेखक उनकी किस बात पर मुग्ध था? गाने की, सरलता की, वेशभूषा की, खान पान की? गाने की कला पर। बच्चे किन खेतों में उछल रहे थे? गन्ने के, गेहूं के, धान के, चने के? धान के खेतों में। बाल गोविंद भक्त का वाद्य यंत्र क्या था? खंजड़ी। खंजड़ी। गर्मियों में भक्त क्या गाते थे? गर्मियों में प्रभातियां तो वो कार्तिक के महीने में गाते थे। सर्दियों में संझा, गर्मियों में संझा गाते थे। मृत बेटे को भक्त ने चिताई पर कहां लिटाया? छत पर, कमरे में, आंगन में? आंगन में सही है। बाल गोविंद भक्त किस वर्ण के व्यक्ति थे और अथवा रंग कैसा था उनका? गोरा चिट्टा रंग था। गोरा चिट्टा। बाल गोविंद भक्त का व्यवसाय क्या था? क्या काम करते थे? खेती बाड़ी। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा, कौन गाया करते थे? बाल गोविंद भक्त। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भक्त के कितने बेटे थे? एक। बाल गोविंद भक्त नदी स्नान करने गांव से कितनी दूर जाते थे? 2 मील दूर। गंगा कितनी दूर थी? 30 कोस। तो इस प्रकार हमने पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ा, प्रयास किया। अगर किसी प्रकार का कोई संदेह है अथवा शिक्षण कला में कोई और जो है वो शुद्धि की जा सकती है, इसको अच्छा किया जा सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शिक्षार्थ वीडियो बनाई जा रही हैं, व्यापार के लिए नहीं, आगे भी बनाई जाएंगी, देखते रहिए। कई बार जिक्र आता है कि वीडियो लंबी हो जाती है। मुझे यह पता है कि वीडियो बेशक आधे घंटे की है, लेकिन अगर आप वीडियो के साथ बने रहते हैं, इसको अच्छे से देखते हैं, तो आपको पाठ के प्रश्न उत्तर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा आपको टाइम देना पड़ेगा रटने पर, उससे भी ज्यादा टाइम लगेगा, पेपर में भूल भी सकते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ आप पाठ को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं, तो आपको रटने से जो है वो आप रटने से बच जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार।
धन्यवाद।